हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आई है, बहुत ही बेहतरीन जॉब निकली हुई है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, ये 12th पास कैंडिडेट्स के लिए जॉब है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। तो ये नोटिफिकेशन आई है सीआरपीएफ की तरफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से। इसमें टोटल 1458 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाली है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाली है और साथ ही साथ एएसआई स्टेनो के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी रहेगी। और अगर यहाँ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस पे नहीं करना होगा। तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, और साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपकी जो एज रिक्वायर्ड है, ये एज 25 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में टोटल 1315 वैकेंसीज निकली हुई है और यहाँ 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, टाइपिंग की टेस्ट चेक की जाएगी, स्पीड चेक की जाएगी। तो इंग्लिश में अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम वर्ड जो स्पीड होगी वो 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और हिंदी में अगर आप टाइप करना चाहते हो तो हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है, बस आपके पास 12th पास आप होने चाहिए और आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो अगली पोस्ट निकली है वो एएसआई स्टेनो के पोस्ट में है, स्टेनो की पोस्ट है। इसमें टोटल 143 वैकेंसी निकली हुई है। 12th पास यहाँ भी रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड एक तरह का आप समझ सकते हो कि एक तरह की अलग सी लैंग्वेज है जिसमें जो भी चीज़ें बोली जाती है हिंदी या इंग्लिश में, उसे आप शॉर्ट में बिल्कुल करके लिख सकते हो एंड बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन उसकी कर सकते हो। तो यहाँ पे उसकी चेकिंग भी की जाएगी, उसकी टेस्ट भी होती है शॉर्ट हैंड की। डिक्टेशन होता है 10 मिनट्स का, जिसमें कुछ पैराग्राफ वो डिक्टेट करते हैं, वो आपको नोट करना है एंड इसकी जो स्पीड रहती है डिक्टेशन की 80 वर्ड्स पर मिनट की होती है। एंड उसके बाद उसे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, यानी कि जो भी आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसे ही आपको वापस से नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना होता है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो इंग्लिश में अगर आप लिखते हो, ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा और हिंदी में अगर आप करते हो तो आपको 65 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब अगर बात करें एग्जाम डेट्स की तो एग्जाम 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच होगी और एडमिट कार्ड 15 फरवरी 2023 को रिलीज कर दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, यानी कि एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड मेडिकल टेस्ट होता है। तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, इसकी अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सीबीटी में 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करना कि अगर आप 100% श्योर हो तो ही आप मार्क करना, अदरवाइज मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है तो फिर नंबर कट जाएगा। तो यहाँ 4 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश आप ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो या फिर इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। तो हिंदी या इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, देन रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछेंगे एंड मैथ से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। तो सीबीटी क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और अगर आप अपने एएसआई स्टेनो के पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है तो आपको शॉर्ट हैंड की टेस्ट आपको देनी होगी। और देखिए, अगर आपने केवल 12th पास किया हुआ है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप टारगेट करो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई कर देना। तो स्किल टेस्ट के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। अगर मेल की बात करें तो मेल के लिए हाइट होनी चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी में एसटी के लिए अलग रहती है क्राइटेरिया एंड बाकी अदर कैटेगरी के लिए अलग क्राइटेरिया रहेगी। तो बाकी सारी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम एंड चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है एंड बाकी अदर कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसके कारण आप किसी भी जॉब में ज्वाइन करते हो, और वो है सैलरी। तो सिलेक्शन के बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी बेसिक पे
25,500 रहती है। तो बेसिक DA HRA सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी बनेगी 35,000। ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आपकी ये इन हैंड सैलरी रहने वाली है 35,000। अगर ASI स्टेनो के पोस्ट की बात करें तो सिंस ASI स्टेनो की पोस्ट जो होती है ये थोड़ी स्पेसिफिक जॉब हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे बेसिक पे भी ज़्यादा है, 29,200 की बेसिक पे रहेगी। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी बनेगी 40,000। तो वर्क के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सिलेक्शन के बाद क्या वर्क करना होगा, ड्यूटी कहाँ लगती है। तो सिंस ये जो जॉब आप देख रहे हो ना हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब है। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है इसमें मोस्टली आपका जो वर्क रहता है ये क्लेरिकल टाइप का रहता है, क्लेरिकल वर्क रहता है, डेस्क जॉब आपकी रहेगी। और यहाँ टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, यानी कि आपको कंप्यूटर पे ही बैठकर काम करना होगा। तो डेटा एंट्री वर्क हो गया या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, कुछ मेल करना है, कुछ फाइल्स वगैरह बनाना है, तो वो सब काम आपका रहेगा। कोई फील्ड वर्क नहीं रहता है। आपकी ये जो जॉब रहेगी ये कंप्लीटली आपकी डेस्क जॉब रहेगी, केवल आपको ऑफिस वर्क करना होगा। अगर ASI स्टेनो की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि स्टेनोग्राफर की वर्क रहेगी। तो जैसे कुछ नोटिंग वगैरह करना है शॉर्ट हैंड में, तो वो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी चेक किया जा रहा है कि आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। तो जल्दी से नोट करना है तो वो आपको शॉर्ट हैंड में नोट करना है, फिर उसको बाद में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन वर्क वगैरह रहता है वो आपको करना होगा। साथ ही साथ कुछ फाइल वर्क रहेगा या ऑफिस का जो भी वर्क रहता है, ऑफिस की जो भी ड्यूटी रहेगी वो आपको करना पड़ता है। यहाँ पे भी जो आपकी वर्क रहेगी ये कंप्लीटली डेस्क जॉब रहेगी, ऑफिस जॉब रहेगी, कोई फील्ड वर्क नहीं रहेगा। तो CRPF की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर कर देना, और इसकी नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। इस रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, इसके बारे में और कुछ डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।